હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. આપણે હિન્દીની અંદર એક સરસ મજાનો પાઠ ભણીએ છીએ, બરાબર છે. એની અંદર આપણે હિન્દી લખતા શીખ્યા છીએ, વાંચતા શીખ્યા છીએ ને કે તો આપણે આપણો જે પાઠ છે એની અંદર આપણે શું શું શીખવાનું હતું. તો મેં તમને ગઈ વખતે જ કીધું હતું કે તમે દરેક હિન્દીનું ગુજરાતી કરતાં શીખજો. આલુ એટલે બટાટા, ગાજર એટલે ગાજર, બેંગન એટલે રીંગણ, અદરક એટલે આદુ, શકરકંદ એટલે શક્કરિયું, બંધગોબી એટલે કોબીજ, સલગમ એટલે બીટ, કરેલા એટલે કારેલું, મિર્ચ એટલે મરચું, કકડી એટલે કાકડી, લૌકી એટલે દૂધી, ભીંડી એટલે ભીંડો, ફૂલગોબી એટલે ફ્લેવર, મટર એટલે વટાણા, ટમાટર એટલે ટામેટું, ધનિયા એટલે ધાણા એટલે કે કોથમીર. જે આપણે ગઈ વખતે હમણાં જે પાઠ ચાલે છે, બરાબર છે, એની અંદર મેં તમને દરેક શાકભાજીના નામ તૈયાર કરવાનું કીધેલું, બરાબર છે. તો આપણે આટલું પાઠ ભણ્યા તો આપણને શાકભાજીના નામ ખબર હોવી જોઈએ. એની અંદર બીજો એક સરસ મજાનો ટૉપિક આવે છે, ભાષા સજ્જતા, બરાબર છે. બી હું તમને સમજાવી દઉં છું, પછી એને સ્વાધ્યાય આપણે ચાલુ કરીએ છીએ કે મનોજને ગાજર ખાયા. સમજી લો, બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. મનોજને ગાજર ખાયા. હવે ખમાં છે મનોજને બડા ગાજર ખાયા. તો ગાજર તો ખાધો, પણ કેવો ગાજર હતો? બડા હતા, મોટો થઈ ગયો. એટલે એ નામના અર્થમાં વધારો, એટલે કે ગાજર છે પણ ગાજરના અર્થમાં વધારો છે એનો, બરાબર છે. એટલે વિશેષણમાં વધારો થયો. અહીંયા છે ટોકરી મેં શકરકંદ હે, તો ટોકરી મેં મીઠા શકરકંદ હે. એટલે જ્યારે વિશેષણ કોને કહેવાય? તો આપ જાનતે હૈ કે विभाग क में वाक्यों में निर्देश शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, दूध ये संज्ञाएं हैं. ये संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं. संज्ञा है और उसमें विशेष कुछ ज़्यादा उमेरते हैं, उसे विशेषण कहते हैं. संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. तो हमें ये समझना है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण, बराबर है. હવે હું તમને એક વાક્યને ફરી સમજાવું કે मनोज ने गाजर खाया. तो मनोज ने कैसा गाजर खाया? बड़ा खाया, है ना. तो उसके विशेषण में कुछ ज़्यादा आया. टोकरी में शकरकंद है, परंतु बीजा वाक्य में टोकरी में मीठा शकरकंद है. तो मीठा ई एना विशेषणમાં વધારો કરે છે. ઘોડા દોડતા હે, પછી કાલા ઘોડા દોડતા હે. તો ઘોડો તો ખરો, પણ કેવો ઘોડો? કાળો ઘોડો. ગાય ચરતી હે, તો સફેદ ગાય ચરતી હે. ગાય તો છે પણ કેવી ગાય છે? સફેદ ગાય છે, બરાબર છે. लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं. लड़के तो है लेकिन यहाँ कितने लड़के बताए हैं? 3. એટલે કે આ દરેક વસ્તુ એના વિશેષણમાં વધારો કરે છે. गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, या ज़्यादा दूध है, या दूध में कुछ ज़्यादा मिलाने हो, इसमें कुछ विशेषता बतानी हो, तो इसे हम विशेषण कहते हैं. ये बात सब समझना. संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, बराबर છે. તો આ તમારો વિશેષણનો એક ટોપિક હતો, બરાબર છે. એવી રીતે અહીંયા આપણને આકૃતિમાં બતાવ્યું છે, મયુરી પढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है. ऊपर दिए गए उस वाक्यों पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है, ये शब्द क्या है? क्रिया है. क्या है? तो हम जब क्रिया में कुछ ज़्यादा करें तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, बराबर. ये क्रिया है, सब करते हैं, बराबर. तो क्रिया विशेषण भी आएगा अगर. और हम क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ब, बराबर. जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, क्या होता है? क्रिया. ओके. तो ये सब हमें ग्रामर के टॉपिक है, ये भी हमें करने हैं. ओके. और इतना जानिए. तो हमने ये पूरा पाठ पढ़ा, तो इसमें सारी सब्जियों के नाम तो हमें तैयार करने होंगे.
तो आपका होमवर्क है, आप ये सारे नाम 5 बार लिखकर तैयार करना। ओके, हमारा स्वाध्याय बाकी है, हमें मालूम है, कराते हैं। ओके, तो अब हम ये अभ्यास को हमने देखा था, इसके बाद ये छोटी सी वार्ता थी, कहानी थी, उस कहानी को भी हमने पढ़ा था, उसके प्रश्नों को भी पढ़ा था। ये दोनों चित्रों को हमने अलग अलग किया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ओके, तो स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर। बिरजू चाचा कहाँ आराम करते थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम करते थे। हम पाठ में देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि पूरा पाठ जिसने पढ़ा है, पूरा वीडियो जिसने देखा है, वो सारे सवालों के जवाब अच्छे तरह से दे सकता है। कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियां आती है? तो बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, टमाटर, प्याज जैसी आदि, नींबू वो सब कचुम्बर में आती है। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो सब बच्चों को आलू पसंद है, बराबर। तो आलू से क्या बनता है? चाट, चिप्स, टिकिया जैसी आदि सब्जियां आलू से बनती हैं। मसालों में, रसोई में क्या होता है? तो जब हम मसाला डालते हैं, धनिया, मिर्च क्यों डालते हैं? तो स्वाद और सुगंध मिलती है। रसोई में क्या होता है? रसोई लिखना पूरे वाक्यों में, मसालों में स्वाद और सुगंध मिलती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको कहा कि सब सब्जियां अपनी अपनी जगह ठीक है, सबको मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद है? तो बच्चों को क्या पसंद आता है? आलू, गाजर, शकरकंद, टमाटर, गाजर, मूली वो सब अच्छा लगता है, बराबर। ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां, तो गाजर, प्याज, मूली ये सब ज़मीन के अंदर होती है। ओके, बेलों पर कौन सी सब्जी आती है? तो करेला, ककड़ी, परवल, लौकी, तुरिया ये सब सब्जियां बेलों पर चढ़ती है, बराबर। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा? तो हमारा जो पाठ है ये सब पढ़ेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो सब सब्जियों को शांति से देखो और अपने सारे सवालों के जवाब को अच्छे से लिखो। सवाल हमेशा पूरे वाक्यों में लिखने चाहिए। कैसे? तो पहले तो मैंने आपको समझाया, अब ये आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये पूरे वाक्य में लिखे हैं। कैसे वाक्य में लिखे हैं? मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसाले से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलती है। बैगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैगन ने सबको शांत किया और कहा आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी हो, मिलजुल कर रहो, उसमें ही हमारी भलाई है, बराबर છે। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે નીચે ગયે સબ્જીઓ કે अपने अपने એમ કે દરેકનો રૂપ, રંગ, આકાર કેવો હોય છે એ આપણે સમજાવવાનું છે। तो पहलू के છે बैंगन, तो क्या છે बैंगन? आ रही। तो बैंगन का रंग कैसा होता है? तो बैंगन का रंग काला होता है। उसके माथे पर हरे रंग की क्या होती है? कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। बाद में है टमाटर, तो हम जानते हैं टमाटर का रंग लाल होता है। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है और टमाटर गोल गोल होता है। उसके बाद आता है करेला, तो करेला कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है ना, वो कड़वा होता है। उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा, लेकिन वो ज्वर, मधुमेह जैसी बीमारियों में भी काम आता है, बराबर। उसके बाद आती है लौकी, वो हरे रंग की लंबी होती है। उसका हम क्या खाते हैं? हलवा। और ये है गाजर, तो गाजर का रंग लाल होता है। गाजर मीठा होता है, उसका भी हम हलवा खाते हैं, बराबर છે ને। એના પછી છે નીચે આપણને એક ચિત્ર આપ્યું છે જેના વિશે આપણે ભણી ગયા છીએ, બરાબર છે। સબ્જી મંડળીનું ચિત્ર હતું, જુદા જુદા શાકભાજી હતા, એના વિશે આપણે લખવાનું છે, જે આપણે ચિત્રને આધારે લખી શકીએ છીએ, બરાબર। હવે નીચે ગયે शब्दों में से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो एनु गुजराती करो। बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे।
गाजर से हम हलवा बनाते हैं, तो गाजर थी ये हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, तो मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, तो कारेलू आरोग्य माटे खूब ज जरूरी है। बीजू चाचा सो गए, तो बीजू चाचा सूई गया। बराबर है। आ हतुं आपणुं मातृभाषामां अनुवाद। अने हवे जरा आपणे थोड़ा विरोधी अने समानार्थी शब्दों जोई लेशुं। तो छे आ छे नीचेना शब्दोना जुओ। तो प्रशंसा, तो निंदा। तो आ केवुं वाक्य बनाव्युं? आने विरोधी विलोप कहेवाय। बराबर छे। अधूरा तो पूरा, पसंद तो नापसंद, भलाई तो बुराई, शांत तो अशांत। आना विषे આપણે एक एक बबे वाक्यों पण बनावी सकीए छीए। बराबर छे। निम्न शब्दों को उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। सुगंध तो सुवास, तो एना विशेना एवा बे वाक्यों बनाववाना के बंनेनो अर्थ एक ज थतो होय। बराबर छे। आने कहेवाय समानार्थी शब्दों। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। इसी तरह बराबर। मनभावन तो मनपसंद, सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत तो अधिक, आरोग्य तो स्वास्थ्य। आ हता आपणा समानार्थी अने विरोधी शब्दों। एना वाक्यों पण आपणे जाते बनावीशुं। अने हवे आपणे आ चेप्टरने अहींया पूरुं करीए छीए। बराबर छे। संज्ञा विशेषण विषे आपणी नामना अर्थमां वधारो करे एने संज्ञा कहेवाय, अने विशेषण शब्द की विशेषता बताए। बराबर छे। ए पण आपणे जोई लीधुं छे। बराबर। ओके। आ पाठने अहींया आपणे आजे पूरो करीए छीए। दरेक पोतानो स्वाध्याय सारी रीते सारा अक्षरे नोटमां लखशे।